नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 दिन में किस प्रकार से हम सरलता से ज्योतिष सीख सकते हैं, उसके बेसिक सीख सकते हैं, आपको तमाम वीडियो के द्वारा समझाया और बताया गया, और उदाहरण कुंडलियाँ भी साथ साथ आपको दिखाई गई, जो कि सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है उन बेसिक्स वीडियो को देखना, ताकि आपको समझ में आए कि कुंडली किस प्रकार से हम देखते हैं, और आप अपनी कुंडली का अध्ययन से ही चीज़ों को सबसे पहले सीखते हैं। और अपनी कुंडली निकालिए और तमाम तरह के जो योग बताए गए हैं, जो उदाहरण कुंडलियाँ देखी बताई गई हैं, उनके देखें आपका कौन सा राजयोग आपकी कुंडली में है, और क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा है या नहीं। तो इस तरह से आप चीज़ों को सीखेंगे। 9 दिन में ज्योतिष के बेसिक्स हैं जो आप सीख सकते हैं। फिर आप किसी की भी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं केवल 9 दिन। ये नहीं है कि इस चीज़ का अर्थ मैं नहीं जानता अगर मैंने 9 दिन कहा है, लेकिन तमाम वीडियो को आप देखेंगे, और यदि आपकी दिलचस्पी होगी, आपके गुरु की कृपा, आपके माता पिता का आशीर्वाद, या किसी की ग्रह की कृपा अगर होगी, तो आप 10वें दिन से ही अपनी कुंडली को समझने का सामर्थ्य आप में पैदा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज जानेंगे राहु के बारे में। राहु जो कि अचानक फल देने वाला ग्रह है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। राहु 1.5 वर्ष एक राशि पर जो है वह रहता है। शनि के बाद सबसे ज़्यादा जो समय लेता है एक राशि पर, वो राहु होता है। और कैसी होती है राहु की चाल, इस चीज़ को पहले आप ठीक से समझ लें। राहु हमेशा रेट्रोग्रेड चलता है, यानी उल्टी चाल चलता है। यदि राहु गोचर में 1 नंबर राशि पर है, तो वो वक्री होने के बाद जो वक्री ही होता है वो उल्टा चलता है, 12 नंबर पे जाएगा, यानी मीन राशि पे जाएगा। यहाँ जो उदाहरण कुंडली आपके सामने रखी गई है, इसमें आपको दिखाया गया कि धनु लगन में राहु है, और राहु जब यहाँ से धनु लगन से निकलेगा तो ये 8 नंबर राशि में जाएगा। 9 से ये 10 में नहीं जाता कभी भी। ये हमेशा उल्टी चाल चलता है, उल्टा रहता है। और यह बहुत ही विचित्र ग्रह होता है। इसका जितना अध्ययन किया जाए गहराई से उतना कम है। इसकी जजमेंट आसानी से नहीं की जा सकती। यदि किसी का राहु कुंडली में खराब हो जाए तो वह जजमेंट नहीं कर पाता दूसरों के बारे में भी। कोई मान लीजिए, कोई फॉर एग्जांपल कोई बच्चे खेल खेल रहे हैं, और यदि किसी का राहु पीड़ित है, ज़्यादा पीड़ित है, तो वो खेल में दिलचस्पी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको खेल समझ में नहीं आएगा। कौन सी गेंद कितनी दूरी से कितने समय में पहुंच सकती है, कितनी स्पीड से वो शॉट खेलेगा तो कहाँ जाएगी, यह सारा जो हमें ज्ञान है ये राहु से मिलता है। विशेषकर खेल का अगर देखें, लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते यदि राहु की दशा और दिशा खराब हो गई। और साथ में यदि बुध बैठ गए तो फिर तो खराब ही खराब, आप कह लें कि जो है व्यक्ति लगभग मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। यदि 6ठे 8वें में आप यदि देखें कि राहु बुध के साथ विराजमान है, तो यह खराब स्थितियों में एक। और यदि लग्नेश भी पीड़ित हो गए तो व्यक्ति जो है जीवन अपना निर्वाह अच्छे से कभी कर ही नहीं पाता है। इसलिए इस चीज़ को समझ लें कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर का भी अगर राहु खराब होगा तो वो दूसरों के बारे में सही जजमेंट जो है नहीं दे पाएगा, विशेषकर उन लोगों की जिनका राहु किसी विशेष तिथि में बैठा है और उसकी जजमेंट वो नहीं कर सकते। राहु बहुत ही अचानक फल देने वाला ग्रह है। इसके विषय में कुछ कुछ चीज़ें आप समझ लें। यह भ्रमजाल में फंसा देने वाला ग्रह है। आप नहीं समझते, नहीं जानते कि कैसे कोई व्यक्ति किसी को भी बेवकूफ़ बना के उसके पैसे ठग लेना, चोरी चकारी आदि करना, हाथ की चालाकी, हाथ की सफाई करना, ये सारा जो है लक्षण जो है राहु देते हैं। लॉटरी गड़े सट्टे का व्यापार से संबंधित चीज़ें हों, ये जो लोग मैच पर सट्टा आदि खेलते हैं, या जो घोड़े की रेस से लेकर राजनीति में जो दाव पेच आजमाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो राहु द्वारा देखी और समझी जाती हैं। बहुत कुछ देने की क्षमता होती है इसमें, ऐसा नहीं है। राहु जो है अचानक से ही
व्यक्ति को रंग से राजा बना देने की क्षमता रखते हैं। इतना ज़्यादा विचित्र और अचानक फल यह देते हैं। लगन में राहु अच्छे नहीं समझे जाते हैं। व्यक्ति को अनजाना डर लगा रहता है, उसमें कॉन्फिडेंस जो है वह बेहद कम रहता है यदि लगन में राहु हो। उसकी पत्नी जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सप्तम भाव में केतु होता है, और पूरा सुख पत्नी का उनको नहीं मिल पाता किसी न किसी वजह से। एक ना एक बार जीवन में किसी पचड़े में व्यक्ति कानूनी में लगभग ज़रूर पड़ता है, और यदि विशेषकर लगन एक कमज़ोर हो तो फिर तो पक्का ही वो किसी कानूनी पचड़े में पड़ेगा ही। चाहे वह जेल ना भी जाए तो भी उसको कोर्ट कचहरी जो है उसका आना जाना उसका लगा ही रहेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। विदेश यात्रा में यह विशेष सहायक होता है। यदि राहु लगन वाला व्यक्ति विदेश यात्रा करता है तो उसको विशेष रूप से सफलता उसको उसमें प्राप्त होती है। वह अच्छा धन कमा सकता है यदि वह व्यक्ति घर से दूर जाकर काम करता है, और अच्छा धन वगैरह कमा सकता है राहु यदि लगन में हुआ व्यक्ति है। और अपने बिजनेस का यहाँ पर योग भी देता है। यदि यहाँ पर राहु अच्छी स्थिति में बैठ जाए और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो जाए तो व्यक्ति को हौसला देता है कि व्यक्ति अपना कारोबार शुरू करता है और उसमें विशेष रूप से वह सफलता भी प्राप्त करता है। राहु यदि लगन में नीच राशि का, जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ धनु में जो नीच का होता है और ये उच्च का होता है मिथुन राशि में। कुछ लोग इसकी राशि वृष को भी मानते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो समझा जाता है कि राहु यहाँ पर नीच का होता है। राहु की अपनी राशि कन्या और मीन राशि मानी गई है, यानी कि कन्या राशि में राहु और मीन राशि का केतु, उनकी अपनी, आप इनको सब राशि मान सकते हैं राहु यदि कन्या राशि का हो तो। व्यक्ति अपने गुरु की पहचान तक नहीं कर पाता, उसको सही गुरु तक नहीं मिल पाता यदि राहु व्यक्ति का कमज़ोर हो और लगन में विशेषकर बैठा हुआ है, ब्रह्मजाल की स्थिति में रहता है, उसको अनजाना डर बना रहता है। यदि विशेषकर धनु लगन में जैसे आपको यहाँ पर राहु दर्शाया गया है, वह कॉन्फिडेंस में किसी से बात तक नहीं कर पाता, और फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा हो गया है, बच्चों की शादी भी करनी है तो वो खुद उसके लिए आगे नहीं जाएगा। राहु जिस व्यक्ति का लगन में होगा वह दूसरों को फ़ोन पकड़ाता चले जाएगा कि आप फ़ोन पे बात करो, उससे बात तक नहीं हो पाएगी। उसमें इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की व्यक्ति में कमी हो सकती है। उसको लग रहा है कि वो अच्छे से ठीक से बात नहीं कर पाएगा, लड़के की बात चलानी है रिश्ते की, या लड़की की बात चलानी है, वो खुद बात तक नहीं कर पाता। उसमें कॉन्फिडेंस की इतनी किल्लत देखी गई है, विशेषकर राहु जब नीच राशि का होता है और लगन भी कमज़ोर हो। राहु यहाँ पर अच्छी स्थिति में तब होगा यदि लग्नेश की स्थिति अच्छी हो जाए और लाभेश की स्थिति अच्छी हो जाए, तो राहु अच्छी स्थिति में होना चाहिए। लेकिन धनु राशि का राहु जो है लगन में नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति को ब्रह्मजाल से निकलने नहीं देता। पूरी आयु व्यक्ति की निकल जाती है, उसको समझ में नहीं आता। विशेषकर बार बार अपने काम को बदलने के लिए राहु विख्यात है। 1.5-2 वर्ष यह कार्य कर लिया, उसके बाद कुछ और व्यक्ति कार्य कर रहा है, कभी कुछ और व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन हालांकि उसकी आजीविका चलती रहती है, काम उसका कोई ना कोई चलता रहता है, लेकिन इतना भ्रम की स्थिति में होता है वह यह सिलेक्ट नहीं कर पाता कि जीवन में उसको क्या करना चाहिए अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो यह स्थिति आपने जानी राहु की। और दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम जानेंगे राहु यदि दूसरे भाव में हो तो किस प्रकार का आपका जीवन रह सकता है, और यदि यहाँ पर राहु अच्छी राशि में हो, यह भी आप देख लें, तो फिर विदेश यात्रा वगैरह होगी, अच्छा बिजनेस योग बनेगा, राजयोग बनेगा, लॉटरी जड़े सट्टे से व्यक्ति जो है अच्छा धन राजयोग की प्राप्ति भी राहु यहाँ पर करवाएंगे यदि अच्छी राशि में राहु यहाँ पर उच्च स्थिति में विराजमान हुआ, और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी होनी बेहद ज़रूरी। तो आप लकी नंबर ज़रूर देखें, नीचे एक लकी नंबर आपका जीवन बदल सकता है। आपको अपना लकी नंबर ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आप अपने मोबाइल के नंबर के पीछे या फिर अपना कोई गाड़ी के लिए ख़रीदना जा रहे हैं तो आपको पता हो कि कौन सा नंबर आपके लिए ज़्यादा लकी या फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और समय के हिसाब से, दिन के हिसाब से लकी नंबर नीचे दिए रहते हैं, उनसे आप काम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे दूसरे भाव का राहु और किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।